हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ में जो निकली हैं साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीज़न से। ठीक है। और जो हैं मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित मेडिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने कुछ वैकेंसियों को रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें जीएनएम फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं और भी तमाम तरह की वैकेंसियां हैं। तो इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे पूरी डिटेल में और किस तरह से कब तक क्या करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और लास्ट डेट इसकी है 29 मई 2021 को। ठीक है, 29 मई को है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रहा हूँ, इस समय सारी वैकेंसियों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। एक फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए, उसको भर दीजिए और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके एक पीडीएफ बना लीजिए पूरी सी और उसको मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान काम है, आसानी से आप लोग कर लेते हैं। हम जानते हैं आप लोग सब टैलेंटेड हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई हैं, अब देख लेते हैं कौन सी किसकी हैं। पहले तो लास्ट डेट देख लेते हैं, मैंने बता दी। और ईमेल आईडी क्या है वो आप इस तरह इसको नोट डाउन कर लें और इसी ईमेल आईडी पर इस 29 मई से पहले, यानी 29 मई 5 बजे से पहले इस ईमेल आईडी पर जो कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल HYB@gmail.com है, इस पर आपको 29 मई 2021 5 बजे से पहले सेंड कर देना है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं किस किस तरह की कौन कौन सी वैकेंसियां हैं किस किस स्ट्रीम में। तो जो कैटेगरी पोस्ट हैं, देखिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हैं, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट, इनके लिए सबके लिए आपको MD और MBBS होना जरूरी है। GDMO, इसके लिए भी MBBS उन्होंने मांगा है, तो इनको छोड़ लेते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, स्टाफ नर्स, ये हैदराबाद में हैं। 21 वैकेंसियां हैं। 20 से 33 साल की उम्र वाले लोग इसको भर सकते हैं। सैलरी 44,900 है और साथ में कुछ अलाउंस भी मिलेंगे, यानी सैलरी कम नहीं है, अच्छी सैलरी है। और इसके लिए आपको GNM का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर BSc नर्सिंग की होनी चाहिए, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट। हॉस्पिटल अटेंडेंट की हैं 26 वैकेंसी और ये भी 18 से 33 साल की उम्र के लोगों को बुलाया गया है और 18,000 इसकी सैलरी है, साथ में अलाउंस भी हैं। और इसकी 10th पास मांगा है और ITI के साथ NCVT से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की वैकेंसी कम है, सिर्फ 2 हैं। 20 से 33 साल की उम्र वाले लोगों को मांगा है, 29,200 सैलरी है, साथ में अलाउंस रहेंगे। और इसमें B फार्मा या D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी आपको होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी से। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की हैं ये, एक वैकेंसी है, 20 से 33 साल इसमें ही मांगा है, सैलरी अच्छी है 35,400, साथ में अलाउंस भी मिलेंगे। और इसमें BSc मांगा है, केमिस्ट्री से मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, साथ में आपको किसी तरह का कोई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में डिप्लोमा या फिर नेशनल टेल सर्टिफिकेट के रूप में कोई सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट, जिसमें वैकेंसी एक ही 18 से 33 और 21,700 सैलरी है, अलाउंस भी मिलेंगे। 10+2 मांगा है, साथ में एक मेडिकल DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए आपके साथ में, और मेडिकल लैब का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हो वो एडमिसेबल होगा। ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियाँ देखिए। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ईमेल द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच्ड अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन PDF द ईमेल कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल HYB@gmail.com ऑन और बिफोर 29 मई 2021। यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट और इसका पहले एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट का आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, उसको अपनी हैंडराइटिंग में भरना पड़ेगा और साइन करने पड़ेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ आप अटैच करेंगे, उन डॉक्यूमेंटों में क्या क्या हो सकता है, आपके हाई स्कूल 12th की सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, और आप एज प्रूफ के लिए आपको हाई स्कूल वाले में एज होती है वो चल जाता है। दूसरा, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस वैकेंसी के लिए भर रहे हैं उस वैकेंसी से संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन है वो, और साथ में कोई एक्सपीरियंस है अगर तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सबको ढंग से अपने
सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा और उसको फोटो क्लिक करके या स्कैन करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट में करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को एक ही पीडीएफ में कर दीजिएगा सीक्वेंस वाइज, जिसमें पहले फॉर्म रहेगा, उसके ऊपर उसके नीचे फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट रहेंगे। ठीक है, इनको सबको आप इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे। तो इस तरह से आपको भरना है इस फॉर्म को। ठीक है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द इनिशियल एंगेजमेंट वुड बी फॉर पीरियड ऑफ द 6 मंथ फॉर डॉक्टर्स 1 और 2 के लिए, और 3 मंथ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट तो टिल करेंसी ऑफ द स्कीम एग्जिस्ट अप टू 31/3/2022 विच एवर द ईयरली दिस मे बी एक्सटेंडेड एज पर द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी अब आप जान ही रहे हैं इस समय कंडीशन बड़ी ख़राब चल रही है कि इसका जो एंगेजमेंट या जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं डॉक्टर्स के लिए 3 महीने 6 महीने के लिए, और पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है उसको 3 महीने के लिए दे रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, जब भी आप जुड़ेंगे। लेकिन ये कभी कभी बढ़ाया भी जा सकता है, इसको जल्दी ही ख़त्म नहीं किया जाएगा, माहौल इस समय भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, काम आपको कहाँ करना पड़ेगा? प्लेस ऑफ द वर्किंग द सर्विस आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज एट द कोविड केयर सेंटर RPF बैरक मौला अली एंड वैक्सीनेशन सेंटर ऑफ द हेल्थ यूनिट HUSCG कचीगुड़ा मौला अली, ये महबूब नगर में और निज़ामाबाद में और करनूल टाउन में, ये 3-4 लोकेशन उन्होंने दी हैं। इन लोकेशंस पर भी आपको काम करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट बोथ रिटायर्ड ओपन मार्केट आर रिक्वायर्ड टू बी फाउंड मेडिकली फिट फॉर होल्डिंग द पोस्ट बिफोर दे कैन बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आप पूरी तरह से फिट रहेंगे, तभी आपको लिया जाएगा। साथ में मंथली रिम्यूनरेशन विल बी पेड बाय रिड्यूसिंग हिज हर पेंशन फ्रॉम लास्ट पे ड्रॉन, बेसिक पे प्लस DA पे प्लस पेंशन शुड नॉट बी मोर देन द लास्ट पेमेंट ड्रॉन। एज लिमिट 65 ईयर इन केस ऑफ द रिटायर एम्प्लॉई। अगर कोई रिटायर्ड भी एम्प्लॉई हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए 65 साल से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन after scrutiny of the application received the same will be shortlisted by the nominated committee based on the educational technical qualification and experience in the relevant field and based on the administrative requirements. Candidate to the extent of 1:3 of the number of vacancy only will be interviewed online call as per the following program. Shortlisted candidate will be intimated over phone the date of interview. ठीक है, तो आपको जो सबमिट हो जाएंगे लास्ट डेट के बाद में, एक वैकेंसी के ऊपर 3 लोगों को यानी 1:3 के रूप में लोगों को ऑनलाइन कॉल की जाएगी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस इंटरव्यू के बाद में उन लोगों को क्लियर किया जाएगा। और इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने फाइनल कर दी है कि 4/6 यानी 4 जून को है और 5 जून को है। इंटरव्यू सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो द डिसीजन भी रेलवे और बाकी सारे चीज़ें इसके डिसीजन है वो भी रेलवे सेंट्रल रेलवे के लिए रहेंगे, वही सारे काम करेगी। और मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि फॉर्म जो आपको भरना है वो कौन सा है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कॉपी सेंड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल ID हमको भेज सकते हैं, मैं आपको उस पर मेल कर देंगे। तो ये है फॉर्म का कंडीशन। इस फॉर्म को आपको भरना है, भरने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट को करके अटैच और एक PDF फॉर्मेट में एक इस इनकी ईमेल ID पर भेज देना है और साथ में फ़ोटो भी लगाना है। तो इसलिए फॉर्म को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी ये इसकी वैकेंसी। जो भी इच्छुक हैं इस तरह की वैकेंसियों के लिए वो जा सकते हैं, इसमें अपनी योगदान दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले पूरी बात ध्यान से सुन लो कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर किया करिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वैकेंसियाँ उसको लगातार मिलती रहेंगी। और भी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ आ रही हैं, उनके लिए आपको जानकारी पानी होती है तो सारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाया करेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करो भाई, वीडियो कितनी मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है, आप समझदार हैं, बाकी समझते रहिए। थैंक यू।